वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे फरजंद आरिफ वाला राना शहजाद अहमद खान ने कारकुनान के हमरा सूबाई असम्बली के हल्का PP 195 में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। आरिफ वाला सूबाई असम्बली के इलेक्शन के सिलसिले में आखिरी रोज फरजंद वाला राना शहजाद अहमद खान ने हल्का अहबाब के हमरा रैली की शक्ल में जाकर सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसर के पास जमा करवा दिए। फरजंद आरिफ वाला राना शहजाद अहमद खान रैली की शक्ल में मुख्तलिफ बाजारों से होते हुए बल्दिया पहुंचे। जगह जगह शहरियों की जानिब से महबूब लीडर फरजंद आरिफ वाला का फूलों की पत्तियों से पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। कागजात नामजदगी जमा होने पर कारकुनान ने राना शहजाद अहमद खान को मुबारकबाद पेश की। गोजरा में पंजाब सकाफती वर्सा का दिन निजी कॉलेज की जानिब से जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल समेत असातिज़ा कराम ने पगड़ियाँ खुद से धोतियाँ पहन रखी थीं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर की इस रिपोर्ट में। इस कॉलेज के प्रिंसिपल समेत असातिज़ाए किराम ने बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाया। मेहमान खसूसी मारूफ पंजाबी कल्चर आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी अब्दुल लतीफ़ साहू थे। असातिज़ा और तलबा ने पगड़ियाँ खुद से लाचे तोतियाँ पहनकर पंजाब के सकाफती दिन को मनाया। प्रिंसिपल माहिर कानून मिर्ज़ा आसफ बेग ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। सूरत एक जदीद टेक्नोलॉजी ने इस रंगां ते बिल्कुल पानी फेर दिता। अज सानू ये रंग नजर नहीं आते। पंजाब की मिट्टी ने बड़े नामवर शायर पैदा किए। मेहमान खसूसी चौधरी अब्दुल लतीफ़ साहू ने पंजाब सकाफती विरसा की निस्बत से पंजाबी खुसा धोती और पगड़ी पहनकर नई नस्ल को पैगाम दिया कि आज आने वाली नई नस्ल इस विरसा को भूल चुके हैं। इस दिन को मनाने का मकसद आने वाली नई नस्ल को अपनी सकाफत विरसा के हवाला से रूशनास कराना है। एक बयान में चौधरी अब्दुल लतीफ़ साहू ने कहा कि हम अपने विरसा को भूल चुके हैं, जबकि दूसरे मुमालिक का कल्चर हमें मौसूल हो रहा है, जिसको अपनाकर हम जहनी मरीज़ बन चुके हैं। हम अपने विरसा की हिफाजत करने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। अब हमें मिलकर अपने विरसा को बचाना है। इस दिन के मनाने का मकसद भी नई नस्ल को ये विरसा मुंतकिल करना है। दीगर असातिज़ा कराम ने भी पंजाब विरसा को मनाने का अयादा किया। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर, मेट्रो वन न्यूज़, गोजरा। और यहाँ आपको बताएंगे सिविल एविएशन अथॉरिटी हैदराबाद की जानिब से रिटायर्ड अफसरान के तजुर्बे और खिदमात से नए अफसरान और हुनर मुलाजमीन की रोशनास कराने की गर्ज से हैदराबाद में तकरीब मुनक़िद की गई है। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं इमरान खान। अपने की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में मेहमान खुसूसी एयर मार्शल साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी राशिद रशीद सेठी थे। इस मौके पर डायरेक्टर ऑपरेशन अख्तर जैदी, सीनियर एडिशनल डायरेक्टर असगर फहीम खटक और दीगर ने अपने अपने दौरान मुलाजमत तजर्बात और खिदमात से आगाह किया। एक्सपीरियंस शेयरिंग जो है ये एक तरह का प्रैक्टिकल किस्म की तालीम है कि आने वाली नस्ल को पता चले कि माजी में हमने क्या किया था। इब्तदा में सिविल एविएशन अथॉरिटी हैदराबाद के डायरेक्टर सुमेर सईद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और फूलों के तहफ पेश किए। अलावा सिविल एविएशन अथॉरिटी हैदराबाद के मौजूदा फाल अफसरान की खिदमात के एतराफ में गुलाम मुर्तजा शेख, सैयद काशिफ शाह, नवाज अहमद सफरा, मोहम्मद हाशिम और दीगर को बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड भी दिए गए। हैदराबाद के लिए ये एजाज की बात है और ये एक बैनुल अक़वामी मयार का इंस्टीट्यूट है। इसको इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिक्लेयर किया हुआ है उनके अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। दुनिया के किसी भी मालिक से लोग यहाँ पे आके ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं और अब तक 52 ममालिक के लोग यहाँ ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। इट इज़ हाईली कमेंडेबल। बहुत ही तारीफ़ के मुस्तहिक हैं जिन्होंने ये जो आइडिया था इस प्रोग्राम को अरेंज करने का। और समीर भाई जो हैं माशाल्लाह ही इज़ कैरिंग ऑन। ये आई थिंक छठा है इवेंट, सो हैट्स ऑफ, वेल डन। CAA हैदराबाद के डायरेक्टर सुमेर सईद ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को सिविल एविएशन मैनेजमेंट एंड फास्टर फाइंडिंग स्कूल, एयर ट्रैफिक सर्विसेज स्कूल, इंजीनियरिंग सर्विसेज स्कूल, इलेक्ट्रॉनिक्स स्कूल्स के अलावा मुख्तलिफ तरबियतगाह और क्लास रूम्स का दौरा कराया। कैमरा मैन नज़र सिद्दीकी के साथ इमरान खान, मेट्रो वन न्यूज़, हैदराबाद। गंदम की फसल मार्केट में आते ही सिंध हुकूमत भी मुतहर्रिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर चंबर डॉक्टर आसिफ कोरी के ज़ेर सदारत
ان کے آفس میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر آصف کوری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ آج کے اجلاس میں گندم جمع کرنے کے سلسلے میں حکمت عملی مرتب کی گئی، جس میں تاجر برادری کے نمائندگان، فوڈ ڈپارٹمنٹ کے سینئر افسران سمیت پرائیویٹ اور ٹھیکیداروں نے بھی شرکت کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت سندھ نے گندم کی خریداری کے لیے فی من 4,000 روپے قیمت مقرر کی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس 3,50,000 گندم کی بوریاں خریدنے کا باردانہ بھی پہنچ چکا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے میاں جاوید آرائی نے ایک بڑے قافلے کے ساتھ حلقہ پی پی 205 اور حلقہ پی پی 206 سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ عامر نصیر سے۔ جی عامر، کیا تفصیلات ہیں، بتائیے گا۔ خانے وال بھی حلقہ پی پی 205 اور حلقہ پی پی 206 میں جو ہے وہ میاں جاوید آرائی نے اپنے کاغذات جمع کروا دیے تھے، تو اس پہ بات کر رہے تھے۔ میرے ساتھ موجودہ میاں جاوید آرائی سے سر بتائے گا، آپ نے کاغذات جمع کروائی ہیں، اس حوالے سے اپنے حلقے کے عوام کو کیا میسج دیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنے پیپر آج 200 پی پی 205 اور 206 میں جمع کرائے ہیں، اور ہم نے جو ایک نعرہ لگایا ہے خانے وال کو بدلیں گے، اور جو ہمارے جو ووٹر ہیں، ووٹر کو عزت دو، اس کو جو ہم نے 2 نعرے لے کر آئے تھے، انشاءاللہ اس کو عملی جمع پہنانے کی پوری کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ دونوں سیٹیں ون کریں گے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا ہمارا ماشاءاللہ کافی بڑی ریلی بھی تھی، لوگ ماشاءاللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں لوگوں سے پیار کرتا ہوں، تو انشاءاللہ امید ہے ہم انشاءاللہ خانے وال کے لیے جو کچھ کر سکیں انشاءاللہ بیسٹ سے بیسٹ کریں گے۔ سر ہم نے دیکھا کہ جدید ہاؤس سے آپ کی ریلی گئی ہے، خانے وال کی عوام ساتھ ملتی گئی ہے، عوام کا بڑا اچھا جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے جیسے آپ کو کہا ہے نا، جب ہم خانے وال کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، جب دونوں طرف سے پیار ہوگا تو یہی ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے پاس بہت پورے خانے وال کے لوگ آئے ہیں، اور بھرپور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، بلکہ صبح 9 ساڑھے 9 بجے سے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور 12 ساڑھے 12 بجے ہم یہاں سے نکلے ہیں، 1.5-2 گھنٹے کی ہم نے ریلی کی ہے، اور بیچارے پیدل چلے ہیں۔ مجھے یہ ہے کہ پیدل گئے ہیں، کچھ تو گاڑیوں میں تھے، موسٹلی پیدل تھے، جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، اور ہم نے پورے خانے وال کا راؤنڈ لگایا، اور اتنی گرمی بھی تھی، اب 12:30 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا، کیونکہ پیک گرمی بھی تھی، یعنی دھوپ بھی تیز تھی، اور پھر بھی چلتے رہے اور اینڈ تک رہے، اور جب تک ہم نے پیپر ہمارے کلیئر نہیں ہوئے ہم باہر نہیں نکلے، باہر ہی کھڑے رہے، اور اس کے بعد ہم وہاں سے ڈی سی ہاؤس صاحب سے یا اے ڈی سی ہاؤس سے اے ڈی سی آر ہاؤس سے ہم پیدل آئے ہیں دوبارہ اپنے جدید ہاؤس میں۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کے کاغذات نامزدگی گوجرانوالہ میں جمع کروا دیے گئے۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ افسر کو جمع کروا دیے گئے ہیں۔ نون لیگ کے مقامی قیادت اور لیگل ٹیم نے ریٹرننگ افسر کو کاغذات جمع کروائے۔ اس موقع پر نون لیگی کارکنان کی جانب سے مریم نواز کے حق میں بھرپور نعرے بازی بھی کی گئی۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی عثمان ابراہیم نے کہا کہ مریم نواز ان کے حلقے میں الیکشن لڑ رہی ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے پنجاب انتخابات کے لیے ملتان میں بھی کاغذات جمع کروانے کا آج آخری روز ہے۔ ملتان کی 13 سیٹوں کے لیے 245 امیدواران نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے جانتے ہیں بیورو چیف ملتان اقبال بہنا کی اس رپورٹ میں۔ اب اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے ضلع ملتان سے 13 صوبائی حلقوں سے 245 امیدواروں نے 15 مارچ تک کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں، جن میں سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر اختر ملک، ملک سلیم لابر، رائے منصب علی، ملک سہیل آفتاب بہنا، حاجی جوید اختر انصاری، سید بابر شاہ، ملک عبدالغفار ڈوگر بڑا، رانا اقبال سراج، بیرسٹر وسیم خان، رائے عارف منصب، زہد بہار ہاشمی، علی حیدر گیلانی، خالد جوید وڑائچ، شوکت ریاض بوسن، ندیم قریشی، معین ریاض قریشی، طارق عبداللہ، ملک ذوالفقار ڈوگر، ملک ارشد راں، ملک جوید بابر راں، رانا طاہر رزاق، ملک ثاقب مہی، نور حسین ڈیڑھ، ملک شہزاد مقبول بھٹا، ملک عدنان ڈوگر، ڈاکٹر روبینہ اختر، رانا محمود الحسن، آصر رفیق رجوانہ، شاہد محمود خان، اعجاز ججوا، احسان الدین قریشی، مخدوم شاہمود قریشی، زین حسین قریشی، سلیمان نعیم، شیخ نعیم، چودھری نوید الحق، رانا جبار، رانا سجاد، راجن بھائی گیلانی، طارق عبداللہ، مجاہد علی، مہدی عباس شاہ، شادیہ نرگس کھاکی، نغمہ مشتاق لانگ، اکبر کنو و دیگر شامل ہیں۔ اس موقع پر سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر اختر ملک کا میٹرو ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، اللہ پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان میں 3/4 اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ اس ملک کے جتنے مافیا اس ملک کا خون چوس رہے ہیں ان کا انتخاب کریں گے اور غریب کو اس کا حق دلوا کریں گے۔ اس موقع پر امیدوار پی پی 2018 ملک واسع مظہر راہ کا کہنا تھا،
तहरीक साहब के साथ डट के खड़े थे, आज भी डट के खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला खान साहब की कॉल पर हमेशा हम होंगे। उम्मीदवार PP 215 हाजी जावेद अख्तर अंसारी ने मेट्रो 1 न्यूज़ से बात करते हुए कहना था, खाता अकाउंट केस खुलवाएंगे ना, खान साहब इंशाअल्लाह ताला साहब शबाब है और इनके जुम्मे निकलेगा। झूठ के तो मुल्क को इन लोगों ने खाया है, खान तो मुल्क बचाने आया है कि सारी अवाम इमरान खान साहब के साथ है। इंशाअल्लाह खान 2/3 अक्सरियत से जीत। 22 मार्च को जांच पड़ताल जबकि अपीलों पर समाअत 3 अप्रैल तक होगी। फाइनल लिस्ट 4 अप्रैल जबकि निशानात 6 अप्रैल को जारी किए जाएंगे, जबकि इलेक्शन 30 अप्रैल को होगा। कैमरामैन मलिक शहबाज के साथ इकबाल बुहन्ना, बेरुची, मेट्रो 1 न्यूज़, मुल्तान। सूबाई असम्बली के इलेक्शन के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हल्का PP 292 से मीर शेरयार खान तालपुर ने अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। मज़ीद देखते हैं डेरा गाजी खान से शेख रमजान नदीम की ये रिपोर्ट। 30 अप्रैल को होने वाले सूबाई असम्बली के इलेक्शन के सिलसिला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर शेरयार खान टालपुर ने एक बहुत बड़े काफिले के जरिए हल्का PP 292 से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। इस मौका पर उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करूंगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जो मुल्क को दरपेश मसाइल से निकाल सकती है, लिहाजा 30 अप्रैल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत होगी। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, डेरा गाजी खान। और यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का 45 PP मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट ने सैकड़ों वर्कर्स के हमरा अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवा दिए हैं। मजीद जानते हैं अली इमरान से। जी अली, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा व उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 45 मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट ने सैकड़ों वर्कर्स के हमरा अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवा दिए हैं। वर्कर्स ने खालिद वसीम जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि वर्कर्स ने खालिद वसीम को फूलों के गुलदस्ते पेश किए, फूलों की मालाएं पहनाई और फूलों पत्तियां निछावर की। कागजात नामजदगी दाखिल करवाते हुए इन्हें विक्ट्री के निशान के साथ कुल्ला भी पहनाया गया। वर्कर ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का 45 PP मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट ने कहा कि हुक्मरानों को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। अवाम ताकत से PTI दोबारा इक्तदार में आएगी। PTI मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इससे हुकूमत की रुखसती तक तहरीक इंसाफ की अवाम जद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान के अवाम वोटों की ताकत से इमरान खान के हाथ मजबूत करेंगे। खालिद वसीम एडवोकेट ने सहाफियों के सवालात के जवाब देते हुए कहा कि हल्का 45 PP में वोटों की ताकत से तारीखी कामयाबी हासिल होगी और बराजमा रहने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। हल्का 45 PP की अवाम वोटर्स और PTI वर्कर्स ने जितना प्यार दिया है वो काबिल तारीफ है और अल्लाह ताला के फजल और करम से फतह हासिल। कैमरामैन टीम के साथ अली इमरान, मेट्रो न्यूज़ 1, गोकी, सियालकोट। शहरनामे का सिलसिला जारी है, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे उम्मीदवार PP 91 मियां जवाद शरीफ कहते हैं कि भक्कर के मसाइल में हर आने वाले दिन इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला भक्कर सिटी का सेवरेज सिस्टम बन चुका है। मुकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इस हल्के की और खुसूसन सिटी एरिया के मसाइल को देखते हुए इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला किया है। दोस्तों और बरादरी की मशावरत से होने वाला फैसला अटल है और हर सूरत इलेक्शन में हिस्सा लूंगा। कामयाबी के बाद तरजीही बुनियादों पर सिटी एरिया के मसाइल को हल करेंगे। लुडन में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। महंगाई से परेशान शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। मजीद जानते हैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हाकिम अली बोला की इस रिपोर्ट में। जी, एक तरफ आटा और खाद नहीं मिल रही, दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आवाम का जीना महाल कर दिया है। मजीद इस पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। मजीद हम इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, पहले ही महंगाई से आवाम का जीना महाल हो चुका है। तो रही कसर, रात को हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल पंप गिराकर पूरी कर दी। तो बराए मेहरबानी ये हुकूमत अपने नालायक होने का सबूत ना दे और पेट्रोलियम मसनूआत को कम करे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, ये पेट्रोल का हुकूमत अपने नालायकी का सबूत ना दे और बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करे। जी, महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत की जानिब से आए रोज पेट्रोल बम गिराया जा रहा है। जी शहबाज मिरानी, क्या कहना है सादिकाबाद की आवाम का, बताइएगा।
अजी बिल्कुल महंगाई की चक्की में पिसी हुई अवाम पर हुकूमत की जानिब से आए रोज पेट्रोल बम गिराया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 274 जबकि डीजल की नई कीमत 295 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादेकाबाद के एक पेट्रोल पंप पर। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा कि आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने आए हैं तो पेट्रोल की नई कीमतों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बहुत हो गई है भाईजान। पेट्रोल डलवाने के लिए ऐसे में पैसे पूरे लेके आए, घर से आके 5 रुपये और बढ़ा दिए हैं। हम अपील करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, भाई कुछ कम किया जाए, जो पेट्रोल की कीमतें बहुत कम की जाए। बहुत परेशान है, आगे कारोबार नहीं है, बहुत आपको क्या बताएं भाई। यही कर सकते हैं, कुछ ख्याल करें गरीबों का जो अपनी 2 वक्त आटा लेने के लिए बड़े परेशान हैं। हम तो मेहरबानी होगी बहुत बहुत। अच्छा बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, वो जो है मौजूदा हुकूमत से काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना था आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई से जो हम शदीद परेशान हो गए हैं। और शहरी ने जो है मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुदारा हम पर रहम खाया जाए और पेट्रोल की कीमतों का ऐलान वापस लेकर हमें रिलीफ फराहम किया जाए। ऐसा कहना था सादेकाबाद के शहरियों का। जी, मुर्गी के गोश्त की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को परेशान कर दिया है। कैरोल पका शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हो गया, जिसके बाद मुर्गी के गोश्त की कीमत 665 रुपये से भी बढ़कर 585 रुपये फ़ी किलो हो गई है। मज़ीद देखते हैं हसनैन खान रिंद की ये रिपोर्ट। कैरोल पका मुर्गी की ऊंची उड़ान ने शहरियों को परेशान कर दिया है। ब्रायलर गोश्त की कीमतों में इजाफे ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक बार फिर ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में 20 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया है। मुर्गी का गोश्त 565 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 585 रुपये फ़ी किलो हो गया है। एक हफ्ते के दौरान गोश्त की कीमतों में 70 रुपये इजाफा हुआ है। शहरियों का कहना है कि मटन और बीफ तो हमारी पहुंच से दूर था ही, लेकिन रही सही कसर ब्रायलर गोश्त ने पूरी कर दी है। यार हूँ क्या करो, इन्होंने को गोश्त दे रहे गिनने दे सारी तौफीक ही कह नहीं। पहले सस्ता मिलता दिवारे बंदा गोश्त खा के हूँ कप कितने महीने से गोश्त ही नहीं खाता। तो मेहरबानी करो, अपील करने पे गवर्नमेंट से कोई नजरसानी करें, गरीब तक मतलब गोश्त पहुँचाएं, सस्ता सौदा करें, महंगाई ख़त्म करें, मेहरबानी हो। पहले ही रहते कट्टा मिलता, हूँ गोश्त ही नहीं मिलता हूँ रहते। दिन ब दिन मुर्गी गोश्त महंगा हो रहा है, हमारी सोच से बहुत ज़्यादा हो गया। गरीब आदमी हम कैसे खरीदें? शहरियों ने फौरी तौर पर हुकूमत से मुतालबा किया है कि रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया के साथ साथ ब्रायलर मुर्गी की कीमतें कम की जाएं ताकि गरीब तबका भी बाआसानी मुर्गी का गोश्त खरीद सके। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज़, कैरोल पका। ज़ाहिर पीर में आटे का मसनूई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहरी 10 किलो आटे के हुसूल के लिए लंबी लाइनों में खड़े होने पर मजबूर हो गए हैं। सस्ता और मयारी आटा गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। इस पर बात कर लेते हैं ज़ाहिर पीर से अपने नुमाइंदे इंतजार अकरम वाहगा से। जी इंतजार, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़ाहिर पीर में। तो मुल्क भर की तरह ज़ाहिर पीर में भी आटे का मसनूई बहरान जो है हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। 10 किलो और 20 किलो आटे के हसूल के लिए शहरी सारा दिन आटा सेल पॉइंट पर इंतजार करते हैं। घंटे घंटे लाइनों में लगने के बाद जब इनका नंबर आता है तो यही जवाब मिलता है कि आटा खत्म हो गया है। इस वक्त मेरे साथ एक दिहाड़ीदार मौजूद है। मज़ीद इनसे बात करते हैं कि 10 किलो आटा खरीदने के लिए इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, 10 किलो आटे के लिए मैं सुबह का आया हूँ, लाइनों में लगा हूँ, लेकिन 10 किलो आटा का थैला मुझे नहीं मिला। यहाँ पर फरमाइशी तौर पे आटा की तकसीम की जाती है और जो कि मनपसंद लोग हों उनको आटा दिया जाता है। मेरी कोई सिफारिश नहीं थी और यहाँ पर पर्ची काटी जाती है। 1000 रुपये के ऊपर टोकन दिया जाता है, जो कि 1000 रुपये पे आटा लेता है तो टोकन उसके हाथ में होता है। जो सरकारी रेट 650 रुपये पे लेता है उसको आटा हरगिज़ नहीं मिलता। यहाँ पर सारा दिन लग गया है। मैं मजदूरी करता था, मजदूरी भी छोड़ के आया हूँ, काम भी छोड़ के आया हूँ, दिहाड़ी भी गई, लेकिन आटा भी मुझे नहीं मिला। मेरी हुकूमत से वक्त से मुतालबा है कि आटे की तकसीम को मुनसिफाना तौर पर इसको किया जाए ताकि हर आम आवाम इंसान को आटा खाने को मिले। जी, जैसे आपने सुना, इनका कहना था कि हम दिहाड़ीदार मजदूर लोग हैं, अगर एक दिन हम काम ना करें तो शाम को हमारे बच्चे भूखे सो जाते हैं। शहर का मजीद ये भी कहना है कि आटा सेल पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही दुकानों पर फरोख्त हो जाता है। इन माफिया के खिलाफ जो ब्लैक में आटा फरोख्त कर रहे हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और आटा सेल पॉइंट मजीद बढ़ा दिए जाएं ताकि शहरों को आटा बआसानी से मिल सके। जी।
اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد آصف اقبال نے 800 سے زیادہ 10 کلو آٹے کے تھیلوں کا پوائنٹ میونسپل کمیٹی خانقاہ ڈوگرہ میں قائم کر دیا۔ میٹرو ون نیوز کی خبر پر نوٹس لیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد آصف اقبال میدان میں آ گئے۔ محکمہ فوڈ کے انسپیکٹر محمد رضوان اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی خانقاہ ڈوگرہ رانا اسلم سے میٹنگ میں عوام کو آٹے کے حصول کے لیے درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے میونسپل کمیٹی خانقاہ ڈوگرہ میں سرکاری آٹے کا پوائنٹ ٹاؤن کمیٹی میں قائم کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد آصف اقبال نے کہا کہ حکومت کی ہدایت کے مطابق عوام کو سستے آٹے کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ صادق آباد چیئرمین وابڈا کے حکم پر ایس ڈی او اور ایس ای ضلع رحیم یار خان کی قیادت میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کچہری میں وابڈا صارفین اور کسان بھی شامل تھے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عتیق گورائیا سے۔ جی عتیق، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں میں صادق آباد، جہاں پر چیئرمین وابڈا کے حکم پر کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر ایکسن وابڈا صادق آباد اور ایس ای رحیم یار خان اس وقت یہاں پر موجود تھے۔ یہاں پر صارفین اپنی شکایت لے کر یہاں پر آئے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک صارفین موجود ہیں جو اپنی مشکلات کی اپلیکیشن لے کر ایس ای اور ایکسن صاحب کے پاس پیش ہوئے ہیں۔ جانتے ہیں ان کے ساتھ اس مسئلے کے لیے ان کا کیا حل کیا گیا۔ بھائی یہ بتائیے گا آپ کو کیا پرابلم تھی؟ سر یہ میرا پرابلم یہ ہے، میں ریگولر بل ادا کرتا ہوں۔ جی کیا میرے میں ریگولر بل ادا کرتا ہوں، میرا ایک بل بھی شارٹ نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے ڈبل یونٹ ڈالے تھے، پھر ڈبل یونٹ میں نے وہ پے کیے ہیں 2 مہینے میں۔ اس کے بعد دوبارہ انہوں نے ڈال دیا ہے کہ آپ کا میٹر سلو ہے۔ میں نے کہا 9 سال نہ ہمارے پاس کوئی سرکاری ملازمت ہے، نہ کوئی ہمارے پاس انڈسٹری کی ذریعہ آمدن ہے۔ ہمارا ذریعہ آمدن یہی فصل کا ہے۔ یہ فصل کا بھی یہی حال کر رہے ہیں کہ ریگولر میں پچھلا بل 84,000 روپے پے کیا ہے، اس کے بعد اب دوبارہ جو ہے 1,84,000 روپے۔ ہم کہاں جائیں یار، غریب کی جینا بھی ہمارا ختم ہو گیا۔ یہ کسان کی مشکلات میں یہاں پر جو آسانی پیدا کرنے کے لیے کھلی کچہری لگائی گئی تھی، برائے نام وہ کچہری تھی۔ کسان آپ کے سامنے پریشان ہے اور جتنے صارفین یہاں پر آئے ہیں ان کو یہاں پر مزید جرمانے کر دیے گئے ہیں۔ جی خبریں اور ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے ہمارے ساتھ۔